और शुरुआत क्योंकि देखिए सत्तारूढ़ पार्टी पर लग रहा है, तो रजनीश जी आप ही से पहला सवाल, आप पर आरोप अब दो लग रहे हैं। पहला तो ये कि देखिए चिट्ठी में जिस तरीके से कमीशन खोरी का आरोप, अब दूसरा और नया आरोप ये है कि आप लोग डरा रहे हैं। एफआईआर अलग अलग जिलों में, 41 जिलों में आप लोगों ने अलग अलग एफआईआर कराई और उनके बल पर डराया जा रहा है क्या? आप देखिए, पहली बात तो ये कि कांग्रेस वो पार्टी है जो भ्रष्टाचार में अनवरत जुटी रही, करती रही। आजादी के बाद से अब तक सरकार में जब तक बनी रही तब तक भ्रष्टाचार इन्होंने किया। इनके सरकार में प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी जी तो कहते थे कि 1 रुपए भेजते हो 85 पैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है, मतलब दलाली में चला जाता है, कमीशन खोरी में चला जाता है। और उस समय पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक, नीचे से लेकर ऊपर तक कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी। आज चुनावी मुद्दों में भी घोटाला कर बैठी, यानी फर्जीवाड़ा इतना कि ना कोई संस्था, ना कोई व्यक्ति, ना कोई आरोप, केवल आपके पास में कोई सत्यता के आधार पर मुद्दे नहीं है चुनाव में लड़ने के लिए, इसलिए आप एक फर्जीवाड़ा, एक षड्यंत्र बुन देते हो और फिर कहते हो साहब ये इस पर एफआईआर नहीं होनी चाहिए। आपराधिक षड्यंत्र नहीं है क्या ये? क्या जनता को गुमराह करने की साजिश नहीं है क्या? अगर आप सच्चे हो तो व्यक्ति और संस्था सामने लाइए, लेकिन आपके पास है नहीं, केवल जनता को गुमराह करना है। तो जनता को कब तक गुमराह करोगे? सत्ता में रहे तो गुमराह कर रहे हो, आज विपक्ष में हो तो गुमराह कर रहे हो। विपक्ष के नाते आपकी धाक और साख बची नहीं है, झूठ के आधार पर लगातार फर्जीवाड़ा आप कर रहे हो। एक बार एक्सपोज हो गया। और एफआईआर किसी को डराने के लिए, धमकाने के लिए नहीं है। एफआईआर तो न्यायालयीन व्यवस्था है। अगर आप सच्चे हो तो सच्चाई से प्रस्तुत होइए, डरते क्यों हो? चलिए मैं जवाब देती हूँ, मैं आपके पास लौटूंगी, अब मैं जवाब ले लूँ। मनीष सिंघवी जी हमारे साथ हैं। मनीष जी सुना आपने, मतलब ये बात तो वाकई आखिर एक चिट्ठी के आधार पर जिसने चिट्ठी लिखी है वो संगठन, उसका पता कहाँ है, दफ्तर कहाँ है, कौन कौन लोग हैं, कोई तो सामने आए, या सिर्फ एक चिट्ठी के आधार पर आरोप लगा दिया गया कि भाई इस तरीके की कमीशन खोरी हो रही है? तो एक विपक्ष के तौर पर हमारा काम है, अगर हमें कोई शिकायत मिलती है, हम अगर भ्रष्टाचार देखते हैं तो हम उसके लिए आरोप लगाते हैं। आप आरोप लगाने पर 41 जिलों में एफआईआर कराएंगे? कितना डर गए आप आरोप से? अगर आपको लगता है आरोप गलत है तो आप जांच कराइए, सिद्ध कर दीजिए कि आरोप गलत है हमारा। आप डराने की कोशिश कर रहे हैं 41 एफआईआर करके। ये जो सरकार है ना, ये जो कानून से ऊपर बुलडोजर को सही समझती है, ये उसकी देन है। ये मानसिकता में इनकी घर कर गया है। मैं एक नहीं आपको कई एग्जांपल दे सकता हूं। कहां से शुरू करूं? पवन जायसवाल पत्रकार, मिर्जापुर, उन्होंने रोटी और नमक खाते हुए लड़कों का वीडियो वायरल किया, वहां पर कार्रवाई नहीं हुई, पवन जायसवाल के खिलाफ एफआईआर किया गया। कितने एग्जाम्पल मैं दे दूं कि यहां जिसने भी सच कहा उसके खिलाफ एफआईआर हुआ, उसका घर गिरा दिया गया, उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट्स हुई। ये तानाशाही सरकार है, ये सच बोलने पर सजा देती है। मनीष जी यहाँ ये मैं ये कह रही हूँ, और देखिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि हमारा काम तो है इस तरह की अगर कोई चीज हो रही है तो सरकार पर आरोप लगाना। आप लगाइए आरोप, लेकिन सबूतों के आधार पर लगाइए ना। अगर सबूत सामने होगा तो बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए भी घेराबंदी करना। सबूत ढूंढना, सबूत लाना, जांच कराना, ये काम सरकार का है, हमारा नहीं है। तो क्या विपक्ष का काम क्या है कि बिना किसी आधार पर कोई भी ऐसी रैंडम चिट्ठी आ जाए और आरोप लगा दिया जाए? भाई ये भ्रष्टाचार की बात तो इस देश में सैकड़ों साल से होती रही है। हमेशा से कहा जाता है कि भ्रष्टाचार हो रहा है, जो सत्ता में रहता है उसका काम है कि वो जांच कराए, भ्रष्टाचार पर रोके, लगाम लगाए। लेकिन आज की डेट में सत्ता में जो लोग बैठे हैं, कि कोई ठोस सबूत नहीं है। एक चिट्ठी आई, कहां से आई कुछ नहीं पता, और उस चिट्ठी के आधार पर आपने पूरे, ठीक है चुनाव नजदीक है तो उस तरह के राजनीतिक आरोप भी आए। जल्दी से मैं अपनी बात पूरी कर लूं। यूपीए 2 में कई इल्जाम यही भाजपा है जो लगा रही थी, हमने तो इनके ऊपर एफआईआर नहीं कराया, आरोप नहीं। मैं चाहूंगी आप तथ्य पे बात करें, ठीक है? मेरे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार भी हैं कि कमेंट उनका भी ले लें। अलग बात है, ठीक है, आती हूँ मैं आपके पास, आती हूँ मैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।